भगवान ने देखा, अरे जिसके गीत गब रहे हैं वह तो इधर आंगन में पड़ा है बैलगाड़ी के नीचे। तो भगवान ने जैसे वह सक्टासुर आया और भगवान के और वह गाड़ी को दबाने लगा, भगवान ने जो एक घुमा के लात मारी, गाड़ी उल्टी चली गई और धड़ाम से जैसे पड़ी ऊपर उड़ के नीचे। मैया दौड़ी दौड़ी आई और लाला को उठा लिया। सोची गाड़ी कैसी गिर गई। दो ग्वाला के छोरा आए और कहा, मैया हम बताएं, जब तुम गीत गा रही थी तो लाला रोया, हमने सोचा मैया से कह दें। इतने में तेरे लाला ने अपना पैर इतने जोर से गाड़ी में मारा, गाड़ी आकाश में उल्टी चली गई। मैया ने कहा, दारी के कहीं इतना सा बालक पैदा होवे की देर नहीं भाई, लात कैसे मार सके गाड़ी में। मैया ने कहा, चलो ठीक है, जैसे भी मरी ठीक है। ब्राह्मणों को बुलाया, ग्रह शांति करवाई और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, मैया तेरे लाला के ऊपर कोई अलाय बलाय ना हो सके, जो सबको बड़ो अलाय बलाय है, और हम तेरे लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसको कुछ कोई कछु ना कर सके। इधर एक दिन मैया प्रभु को उछाल उछाल के खिला रही हैं, लेकिन देखते हैं कि एक तृणावर्त नाम का दैत्य जो आया प्रभु को मारने के लिए। प्रभु ने देखा तो भगवान ने कहा, मैया उतारे तो हम इसकी छुट्टी करें तृणावर्त की। तो प्रभु ने क्या किया, वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, मैया ने देखा रे लाला तो बहुत वजनीला हो गया। तो प्रभु को वहीं पे आंगन में छोड़ दिया, खेलने लगे प्रभु। मैया गृह कार्यों में लग गए। गरिमाणं ससोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्, भूमो निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीढ़ता। तृणावर्त को मौका मिल गया, वेग से आया, प्रभु को उठाया और अपने कंधे पर बैठकर उड़ गया। वृंदावन में घूमा और जैसे ही मथुरा की ओर चला तो भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना वजन बढ़ा लिया कि वह तृणावर्त सोचने लगा, अरे कहीं से मैं नंद के घर से कहीं किसी काले पत्थर को तो उठा नहीं लाया। तो भगवान को हंसी आई, दुष्ट मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देखता है, रुक अभी तेरी पत्थर से सिर पटकता हूं। कितम अंतरिक्षा पतितम शिलायाम, विशीर्ण सर्वा वैवम करालम। भगवान ने धड़ाम से जो उसका सिर पटका, तृणावर्त का अंत हो गया। इधर गोविंदाय नमो नमः तृणावर्त का। मैया एक दिन लाला को दूध पिला रही हैं, लेकिन प्रभु जैसे दूध पी रहा बंदी नहीं कर रहे हैं। मैया सोचती है बहुत देर हो गई, तो मैया जैसे ही लाला को हटा देती है तो प्रभु रोना चालू कर देते हैं। मैया सोचने लगी कहीं लाला की तबीयत गड़बड़ ना हो जाए। तो भगवान कहना चाहते हैं, मैया तेरा दुग्धपान मैं ही नहीं कर रहा हूं, ये सारा ब्रह्मांड दुग्धपान कर रहा है, ये सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। इधर मैया को प्रभु ने 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन कराए। एक बार तो यहां पर जैसे ही पैर में मैया ने गुलगुलाना चालू किया तो प्रभु का मुख हट गया और मुख में जब देखा वन बाग बगीचे पर्वत इत्यादि नदियों को देखा तो मैया घबरा गई, अरे इसके मुंह में ये क्या है। और एक बार जब भगवान ने मिट्टी खाई, अब इधर भगवान 1 वर्ष के हो गए और वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज
प्रभु 1 वर्ष के हो गए, आप जाइए मेरे लाला का नाम रखे आइए। देखिए नाम का भी बहुत प्रभाव रहता है। एक भैया थे, उनका नाम था ठनठन पाल। अब जो भी उनसे ठनठन पाल कहे, उनकी पत्नी को बड़ा बुरा लगता था ठनठन पाल। तो कहा, स्वामी जी जे कोई नाम होता है, तुम्हारा नाम किसने रखा जे ठनठन पाल? कहा, ठीक है देवी, तुम जाओ देख के आओ और कौन के क्या क्या नाम है। तो वह पत्नी गई। रास्ते में एक भिखारी मिला, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कि धनपाल। और आगे बढ़ी, एक स्त्री कंडा बीन रही थी, उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कि लक्ष्मी। और एक सब यात्रा जा रही थी, उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कि अमरदास, अमर सिंह। लौट के जैसे ही आई और कहा कि कंडा बीने लक्ष्मी, भीख मांग धनपाल, अमर सिंह जी मर गए, तुम बने रहो ठनठन पाल। कहा तुम ठनठन पाल ही ठीक हो, वो ही बने रहो। तो ऐसे नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं। इधर वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप जाइए और मेरे लाला का नाम रखाइए। इधर वसुदेव जी नंद भवन में आए और नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप बढ़िया आए, एक बात कहना चाहता हूं, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उत्पात बहुत होता है, तो मेरे लाला का कुछ बताइए। तो कहा, बाबा क्या है तेरे लाला का नाम? कहा, नाम तो अभी रखा ही नहीं है, नाम तो अभी रखा ही नहीं है। कहा, अरे नाम नहीं रखा और पूछने लगे। कहा, महाराज जब आप आए हो तो आप ही नाम रख दो। कहा, ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और कहा, चुपचाप से अगर रखवा लोगे तो रख देंगे। नंद बाबा ने कहा, महाराज किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा, आप तो चुपचाप से रख दो। इधर आवाज लगाई यशोदा जी को, कहा, सुनती हो भगवान बड़े सिद्ध संत हैं, आप झल्ली से दोनों लाला को लेकर आ जाओ, नाम रखवा लेते। एक बार दो गृहस्थी थे, दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और दोनों लड़ते लड़ते संत के पास गए। झगड़ा किस बात पे हुआ कि जे नाम रखेंगे, पत्नी दूसरा नाम बताती है, पति दूसरा बताते हैं। तो संत के पास गए, कहा कि महाराज बताओ क्या नाम रखना चाहिए। कहा, बच्चा किधर है? कि बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। कि फिर नाम पहले रखने लगे। इधर नंद बाबा ने यशोदा रोहिणी मैया को आवाज लगाई और रोहिणी मैया, यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा, मैया मैंने इस बाबा का बहुत नाम सुन रखा है, चल आज इसकी परीक्षा लेते हैं। अगर असली बाबा होगा तो बता देगा, नहीं अगर खलटन पलटन बाबा होगा तो समझ जाएंगे यह नकली है। और जैसे ही अपने पुत्रों की अदला बदली कर लें, यशोदा जी का पुत्र रोहिणी जी ने ले लिया और रोहिणी जी का मैया ने ले लिया। और जैसे ही सामने आई और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही प्रभु की और रोहिणी के मैया के गोद में लाला को देखा तो देखते ही रह गए, समाधि लग गई। जब घंटों तक नहीं खुली तो मैया कहती है, रोहिणी बहन देख तो
जब बाबा की 1 घंटा हो गई, समाधि अभी तक नहीं खुली। क्या बात है? तो रोहिणी मैया ने आराम से कहा, मैया मेरे तो ऐसा लगे कि जब बाबा ऊपर निकल गए। अरे राम, जब बाबा मेरे ही घर में लो तो कलंक लगा गए। और जैसे ही मैया ने हिलाया, बाबा बाबा, बाबा की समाधि खुली। कहा, हाँ मैया। कहा, बाबा क्या कर रहे थे? कि मैया समाधि लग गई थी, नाम सोचने लगा था। अरे महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। कहा, तो बताओ महाराज क्या नाम सोचा? और जैसे ही दृष्टि पड़ी कि ये अदला बदली कैसे दिख रही है। कहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ गए सब गर्गाचार्य जी। और रोहिणी जी से कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदो। रोहिणी मैया से कहा, रोहिणी, तेरा पुत्र जो यशोदा मैया के गोद में है, यह तेरा पुत्र है। प्रसन्न हो गई दोनों मैया। कहा, महाराज आपने सही कहा। कहा, इसका नाम रखते हैं हम बलराम। इसमें बलाधिक्या बलम विदु, बल बहुत रहेगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखते हैं। एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। कहा, ठीक है महाराज, अब ये छोटे लाला का नाम और बताइए। कहा, मैया इसके नामों की मत पूछ। के बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। कहा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया ने कहा, महाराज मुझे हजारों नामों से मतलब नहीं, एक ठीक सा नाम बता दो। कहा, मैया तो इस समय हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण।